सो अब हम स्टार्ट करेंगे लूप। तो देखो लूप कितने टाइप के होते हैं। देखो लूप की नीड क्यों पड़ी उससे पहले ये समझ लो। लूप की नीड इसलिए पड़ती है जब हमें बहुत सारा डेटा होता है, ठीक है, बहुत सारा डेटा होता है, उसे हमें स्ट्रक्चर वे में दिखाना होता है। और अनऑर्गेनाइज डेटा होते हैं ना, कोई भी डेटा फिक्स नहीं होता किस टाइप का आ रहा है, कैसा आ रहा है, उनको प्रॉपर वे में दिखाना ना, एक नियम से दिखाना कि अगर 1 2 दिखाना है तो 1 2 दिखाएंगे, अगर हमें 1 4 दिखाना है तो 1 4 दिखाएंगे। इन सारे के लिए हमारे पास लूप है ना, लूप का यूज होता है। तो लूप कितने टाइप के होते हैं हमारे पास, बेसिकली हमारे पास थ्री टाइप के लूप होते हैं, जिसमें से सबसे पहला आता है फॉर लूप, दूसरा आता है वाइल लूप, तीसरा आता है डू वाइल लूप। अब इसमें दो कंडीशन आते हैं, ब्रेक एंड कंटिन्यू। तो मोर देन केस में हमको यूज करना होगा सिर्फ और सिर्फ फॉर लूप, बिकॉज फॉर लूप ज़्यादातर यूज होता है और बहुत ही बेटर, बहुत ही यूज कोडर फ्रेंडली फॉर लूप है ना। अब फॉर लूप में एक अच्छी चीज़ है, वो प्रोग्राम के साथ देखते हैं। जैसे मैंने लगाया फॉर लूप लिया, ठीक है, ये नियम हमने फॉर लूप बना दिया। अब हम क्या करेंगे, फॉर लूप में एक अच्छी चीज़ ये है कि हम फॉर लूप में ही इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया लेट मैंने माना आई इक्वल टू 1, ठीक है, आई इक्वल टू 1, ये इनिशियलाइज हो गया। मैं कंडीशन भी चेक कर सकता हूँ, आई लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। फिर आई इंक्रीमेंट, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, देखो एक आदमी 5 काम कर, एक आदमी को मैंने एक आई नाम का एक बंदा है जिसको मुझे 5 काम देने हैं, ठीक है, 5 काम से ज़्यादा नहीं देने हैं, ठीक है। तो फॉर लूप, अब देखो आउटपुट लेने के लिए कंसोल डॉट लॉग क्या आई, क्योंकि आई ही स्टोर कर रहा है हमारा काम। अब ये लूप कैसे चलेगा, 1 आई को 1 मिला, 1 इसने दे दिया, यहाँ पे चेक हुआ कि हाँ क्या इसने एक काम, ये एक काम करने वाला है, हाँ पहला काम करने वाला है, हाँ। उसके बाद यहाँ पे ये क्या करेगा कि लो एक काम तुमने कर दिया, अगर ये सही हो जाएगा तो इसके पास आएगा ना, अगर ये यहाँ पे आउट हो जाएगा तो पीछे चला जाएगा। अगर मैं इसका आउटपुट देखूँ, अब देखो हो गया 1 आया तो 1 ही आएगा यहाँ पे। जैसे कि मैं इसका आउटपुट ये रहा, कंसोल पे चेक करते हैं हम लोग, 5 रिफ्रेश करो, देखो 5। मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ 50, तो ये क्या करेगा, 15 टाइम रन होगा, ठीक है, 15 टाइम रन होगा। अब ऐसा करता हूँ, इसको 5 रन देता हूँ, ठीक है। देखो फॉर लूप में कंडीशन ये है कि हटा देता हूँ पहले, ये कंडीशन है कि वो वहीं पे इनिशियलाइज भी होगा, कंपैरिजन भी होगा, ठीक है। कंडीशन कंपैरिजन नहीं कर सकते, इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन चेक होगी, देन इंक्रीमेंट, यही हो जाएगा। अब हमारे पास होता है सेकंड फॉर लूप। अब इसमें बहुत लोग कहेंगे कि आउटर फॉर लूप सिखा दिया, इनर फॉर लूप नहीं सिखाया है, इसमें नहीं बता दो। लूप के अंदर लूप चाहे जो सा कितने भी लूप चला सकते हो, फॉर के अंदर फॉर चला सकते हो, वाइल के अंदर भी वाइल चला सकते हो, ऐसा कोई नियम नहीं है, वो हमारी नीड है। किसी लूप के अंदर दोबारा लूप चलाना, इनर लूप चलाना, वो हमारी कंडीशन है। फॉर लूप, इनर लूप ना, फॉर इनर लूप चलाना वो हमारी कंडीशन है, ना कि हमारी वो एक्चुअल कोई रूल है, वो रूल नहीं है, वो कंडीशन है, किस कंडीशन में हम चला रहे हैं, ठीक है। बट जो चीज़ें होती हैं वो इतनी ही होती है। हम आगे और देखेंगे एग्जाम्पल भी देखेंगे इसके बाद, अभी तो मैं ये बता रहा हूँ, उसके बाद फिर एग्जाम्पल देखेंगे। देन आता है हमारा वाइल लूप। अब वाइल लूप में चीज़ें ये है कि यहाँ पे इनिशियलाइजेशन नहीं हो सकता, इनिशियलाइजेशन हमें आउटर करना होता है, बाहर का रखना होता है। मैंने आई इक्वल टू मान लो आई इक्वल टू 1 ले लिया, ठीक, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन हो गया। अब यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, यहाँ पे चेक होगी कंडीशन, से मान लो मैं आई लेस देन इक्वल टू 5, यहाँ पे कंडीशन चेक होगी। फिर अगर मैं यहाँ पे लॉक करता हूँ आई को, तो देखो होगा क्या, अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कर लूँगा तो कंटिन्यू चलता रहेगा, कंटिन्यू ही चलेगा। जैसे मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, 2 जगह रख लो, 2 टाइम ओपन कर लेता हूँ, ये हो जाओ,
ये प्रॉब्लम है। देखो अभी जैसे ही मैं पहले इसको ओपन कर लेता हूँ, देखो ये ये स्टक हो गया, हमारा ब्राउज़र स्टक हो गया। कभी कभी ऐसी ब्लैंक स्क्रीन आती है, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हमारी चीज़ें ब्रेक हो जाती है ना। उसकी वजह से भी कंटिन्यू चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, मैंने कहा 5, हाँ वो गया अंदर गया ना। यहाँ पे देखो इस लूप में क्या था, इनिशियलाइज होने के बाद, चेक होने के बाद, वो तीसरा इंसान था जो काम असाइन से करता था। पहला हो गया, चलो दूसरा करो। बट यहाँ पे असाइन नहीं कर रहा है, तो असाइन करने के लिए फिर से हम इंक्रीमेंट चलाएंगे। यहाँ पे इंक्रीमेंट चलाएंगे। अब कहेंगे, अब ये क्या होगा, देखो यहाँ तो हम रिफ्रेश करेंगे तो आउटपुट आ गया तो ठीक है, वरना यहाँ पे देखो ये 5 तक ये अब आएगा आउटपुट 5। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, इसको 5 में करके इसको हटा देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे 8 कर देता हूँ। 8 दिखेगा आपको, 8 टाइम तक चला है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो ये वाइल लूप की नीड कब पड़ती है, वैसे तो बहुत कम पड़ेगी नीड, बट ज़्यादातर डेवलपमेंट केस में हमें यहाँ पे फॉर लूप की नीड पड़ेगी। वाइल लूप में बहुत कम नीड पड़ेगी। ठीक है, वाइल लूप में प्रॉब्लम क्या है कि इसमें हमें कोड जो है बहुत अलग अलग रखना पड़ रहा है ना। जब भी कोई कंडीशन ख़त्म होगी तो हमें लास्ट में इंक्रीमेंट लगाना पड़ रहा है, अंदर कंडीशन रखनी पड़ रही है, बीच में हमारा यहाँ पे कंडीशन कंपेरिजन मतलब कंडीशन अप्लाई हो रही है, यहाँ पे कंपेयर इनिशियलाइजेशन हो रहा है। तो इसमें ये इशू है। ठीक है, ये इशू है एज अ डेवलपर मैं कह रहा हूँ, बट इसमें कोई इशू नहीं है ना। प्रोग्राम में कोई इशू नहीं है, लूप में कोई इशू नहीं है, बट एज अ डेवलपर मैं कह रहा हूँ कि इसमें इतनी चीज़ें हैं। बट ज़्यादातर हमारा यूज होने वाला फॉर लूप है, उसके बाद फिर वाइल लूप है। अब इसके बाद आता है हमारा डू वाइल लूप स्क्रिप्ट है, फिर डू वाइल लूप। डू डू मीन्स पहले करो, करो। यहाँ पर भी लेट आई इक्वल टू 1। यहाँ पर भी जो भी कंडीशन होगी बाहर अप्लाई होगी, इनर नहीं अप्लाई होगी, बाहर ही अप्लाई होगी। उसके बाद फिर देखो डू, मैंने कहा जो भी तुम्हारा डू में आया, जब डू लूप चलवाओगे तो ये जैसे मैं इसको लॉक करा देता हूँ आई, तो ये क्या करेगा, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, इंस्पेक्ट कर लिया कंट्रोल से आई दबा के, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, यहाँ पे एंटर करता हूँ। देखो यहाँ पे कुछ इधर आएंगे, इधर आएगा अनएक्सेप्टेड इन आ इनपुट। क्यों? अब देखो मैं इसको अगर यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये बता रहा है स्क्रिप्ट एरर। ये देखो इसमें एक कंडीशन ये है कि अगर ये पूरा नहीं लिखा गया होगा, मतलब कंडीशन नहीं लगाई गई होगी, तो ये एरर बताएगा ना कि अनएक्सेप्टेड हमारा है। वैसे अनएक्सेप्टेड क्या है, यहाँ पे क्लोजिंग नहीं है। तो अब डू वाइल लूप क्या करता है, कहता है पहले कर दो जो काम बोला है मैंने, उसके बाद ज़्यादा दिमाग अपना लगाना है ना। वाइल कहता है भाई अरे सुनो, जो कह रहा हूँ वो चुपचाप करो। होते नहीं कंपनी बॉस कि तुम्हारी कोई नहीं सुनवाए, बस अपना काम दिए जा रहे हैं ना। अब मैं यहाँ पे आई लेस देन इक्वल टू 5 चेक कर लेता हूँ। अब ये क्या करेगा, अभी भी अगर मैं इसको नए पेज में रन करता हूँ, सॉरी अरे सॉरी कंट्रोल यहाँ पे आया, पहले इंस्पेक्ट कर लेता हूँ। अब इस पेज को रन करूँगा, ये भी देखो कंटिन्यू चलते जा रहे हैं। क्यों? यहाँ पर भी क्या नहीं है, कंट्रोलर नहीं है हमारा। कंट्रोलर कौन है, हमारे बड़े भैया जो कि है इंक्रीमेंट। वो कहते हैं कि अगर क्या बोला इन्होंने, लेट ने बोला आई है चल जाओ, डू ने बोला चल जाओ, चल गया, फिर आई आया इंक्रीमेंट हो गया, यहाँ पे चेक हुआ है। वैसे तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि एक बार तो काम होना ही चाहिए ना, बट यहाँ कंडीशन भी ये है कि अगर मैं यहाँ पे आई इक्वल 5 कर देता हूँ, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे ऐसे चेक करता हूँ इक्वल 5। अब क्या होगा इस कंडीशन में, देखो ऐसा करता हूँ, पहले तो मैं ये प्रोग्राम आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये दिखाया तो ये 5 चल गया है। ऐसा करता हूँ 1 से दिखाता हूँ पहले, वरना कहूँगा कि कन्फ्यूजन हो गया। 1 to 5, 1 से 5 तक चला, ठीक है। इसी के ऊपर मैं ये वाला भी प्रोग्राम चलाता हूँ, ये वाला भी
अब आई इक्वल टू इसको मैं देखो, जब डू वाइल के केस में हमारा वर्क कर रहे होंगे, जब डू वाइल और वाइल लूप जब एक साथ चल रहे होंगे एक ही पेज में, तो जो भी वेरिएबल असाइन कर रहे हो उसको हम मल्टीपल टाइम कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, लेट को हम मल्टीपल टाइम कॉल नहीं कर सकते, बट फॉर लूप के केस में ये कर सकते हैं। ये लूप जो दोनों देखो, मैंने अभी डिफरेंस बता देता हूँ। अब दोनों को प्रोग्राम रन करूँगा, इसमें 5 1 से 5 तक और इसमें 1 से 8 तक चलेगा। लेट मी सो 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 से लेके 8 तक। बट अगर ये डू वाइल के केस में, तो ये डू वाइल के केस में चलेगा नहीं, दूसरा वाला अनएक्सेप्टेड हो जाएगा। तो अब मैं इसको या इसको आई को एक्स बना देता हूँ। अरे भाई, इसको एक्स बना देता हूँ, ठीक है। अब लेकिन ध्यान से देखना, अब मैं प्रोग्राम को रन करूँगा, ये 1 से 8 तक चला, 1 से 5 तक चला, ठीक है। अब डू वाइल में प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ और इसको हटा देता हूँ, तो ये क्या करेगा, लास्ट में 5 दे देगा, ठीक है, क्योंकि वो तो अब लेस देन तो है नहीं। वैसे तो प्रोग्राम क्या होता है, ये लेस देन है, नहीं है, इक्वल है इसके, बट ये चले गया। बट अगर मैं यहीं पे 8 लिखूँ, अब चेक करता हूँ इसमें, तो क्या होगा, इसमें फर्स्ट वाले में 5 के ऊपर देखना, कोई आउटपुट नहीं आएगा। वाई, क्योंकि वो क्या करता है कि पहले चेक करता है कि तुम क्या एलिजिबल हो, नहीं हो। मैंने बोला था इससे भाई, ये क्या कह रहा है, आई तुम 8 काम कर सकते हो, मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि तुम 8 से कम काम करोगे, 8 बजे से ज़्यादा, 8 बजे के बाद तुम काम नहीं करोगे, 8 से कम, 8 बजे तक काम करोगे, ठीक है। 8 बजे से पहले तुम काम करोगे, 8 बजते ही तुम छुट्टी कर लो, चले जाओ घर। कॉलेज में 3 बजे घर निकल जाओ, 4 बजे घर निकल जाओ, ये होता है। अब मैं इनको वापस सही कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारे कंडीशन हो गए। अब इसमें ही एक कंडीशन आती है, ब्रेक और कंटिन्यू। ब्रेक एंड कंटिन्यू का बहुत कम यूज होता है, बट देखो ध्यान से, ब्रेक एंड कंटिन्यू मैं फॉर लूप के साथ यूज करूँगा। यहाँ से प्रोग्राम कर गया, ब्रेक एंड कंटिन्यू। जैसे मैंने बोला कि आपको 1 से 5 तक, मतलब 1 बजे से लेकर 5 बजे तक काम करना है, ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा काम नहीं करना है। तो यहाँ मैंने चला 1 से 5 तक चला, बट मैंने कहा कि इफ़ अगर अगर यहाँ पे आई इक्वल इक्वल 3 हो जाए, तो तो तुम रुक जाना, चलना मत, जहाँ भी 3 है तुम ब्रेक हो जाना ना, प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि भाई यहाँ 3 बज गए, 3 बज गए, छुट्टी हो गई, छुट्टी, चलो भाग चलते हैं। अब 3 बजे के बाद वो काम नहीं करेगा, वहीं पे रुक जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसे कंडीशन आई भैया हमें, सिर्फ और सिर्फ जहाँ भी ये डेटा मिले वहीं पे रुक जाओ ना, जहाँ भी चोर मिले वहीं पे रुक जाओ, उसके उसके ऊपर वाले सेवे डेटा, बट वहाँ पे ना दिखे। तो ये किस लिए काम आता है। बट यहाँ पे अगर मैं कंटिन्यू की बात करूँ, यहाँ पर मैं यही चीज़ कंटिन्यू के साथ करता हूँ, तो कंटिन्यू क्या करेगा, कंटिन्यू क्या करेगा, आपको पूरा आउटपुट देगा, पूरा आउटपुट देगा। देखो मैं इस प्रोग्राम को बंद कर देता हूँ, पूरा प्रोग्राम चलेगा, 1 से लेके 5 तक चला, बस 3 स्किप कर ले रहा है, क्यों, क्योंकि उसका कहना है कि जहाँ पे आपने कंटिन्यू लगाया था, मतलब जो कंडीशन आप चेक कर रहे हैं मैं उसे स्किप करूँगा। अब स्किप को ऐसे समझो कि हमारा 9 बजे से लेके 3 बजे तक कॉलेज होता है, 4 बजे तक कॉलेज होता है, तो 1 घंटे का लंच मिलता है, बट वो 1 घंटे का लंच कोई काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। जैसे हमारा 1 मंथ, मतलब देखो पूरा मंथ हम काम करते हैं, सैलरी हमें 1 मंथ की मिलती है, बट उसमें संडे काउंट नहीं किया जाता है ना, संडे काउंट नहीं किया जाता है, बट हमें उस दिन की भी सैलरी मिलती है बड़ी, अगर हम जोड़ेंगे तो, ठीक है। पूरा मंथ अगर तुम्हारी, मान लेते हैं मंथली सैलरी यहाँ पे 30,000 है ना, तो अगर यहाँ पे माइनस कर दो 4 संडे, तो कितने हो गए, 26। बट हमें 30 दिन की सैलरी मिलती है, ठीक है, मंथली सैलरी। तो ये हमारा काम आ जाएगा ऐसे कंडीशन में, ठीक है। तो बस अभी के लिए इतना, फिर हम कल इसके ऊपर थोड़े बहुत प्रैक्टिस देखेंगे। अभी तो इतनी चीज़ें पढ़ रखी हैं, इफ़ कंडीशंस वगैरह बाकी चीज़ें,
ठीक है, या तो फिर हम थोड़े से और ऑपरेटर पढ़ के फिर हम देखेंगे। ठीक, तो बस अभी के लिए इतना काफ़ी है। तुम लोग ध्यान से सारे प्रोग्राम नोट डाउन कर लो, थोड़े से अपने से भी प्रैक्टिस करना कि हम इससे और क्या कर सकते हैं खुद से, ना। उसके बाद फिर हम बताएंगे। ओके, थैंक यू फॉर